तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ज्ञान लाभ हेतु विभिन्न प्रकार का आनुषंगिक साधन के बारे में चर्चा हो रहा था। इस परंपरा में अमानित्यम अदम्यतम इत्यादि नवम साधन है आत्म विनिग्रह। अमानित्यम अदम्यतम अहिंसा शांतिरार्जकम आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। पहले मन का स्थिरता होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति अविचल निष्ठा होना चाहिए, हमको इतना ही प्राप्त करना है। लेकिन इसमें प्रधान अंतरा है हमारा मन। मन से न भगवान को प्राप्त करोगे, मन वश में नहीं है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस लाइफ। शरीर तो वश में रहता है, अब अगर चाहेंगे तो हाथ हिलेगा, नहीं चाहेंगे तो हाथ हिलेगा नहीं। यू हैव कंट्रोल ओवर योर बॉडी। व्हेन यू वांट यू कैन मूव, व्हेन यू डू नॉट वांट यू कैन स्टे। मन ऐसे नहीं है, मन बिल्कुल वश में नहीं है। इवन इफ यू डू नॉट वांट, माइंड विल थिंक दिस वे दैट वे, कंप्लीटली अंडर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बड़ा दयनीय अवस्था है। तो ये बहुत गहराई से इसको विश्लेषण करना जरूरी है। मन को कैसे हम वश में करें, इसको आत्म विनिग्रह कर। आत्मा इधर मतलब मन। आत्मा का तरह तरह का प्रयोग हुआ है, कभी देह के भी आत्मा बोलते हैं, मन को कहते हैं, फिर हमारा परमात्मा जीवात्मा की भी आत्मा कहते हैं। इस प्रसंग में आत्म विनिग्रह मतलब मन को नियंत्रण करना, मन को वश में लाना। तो इसलिए थोड़ा साइकोलॉजिकल स्टडी ज़रूरत है। मन क्या है, मन कैसे उसके नियंत्रण करे। मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण जिसको कहलाता है। तो चार विभाग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। दो संकल्प विकल्पात्मक, स्मृति चिंतन एवं निर्णय डिसीशन बुद्धि से यह हो जाता है। जो चित्त से हमारा स्मृति शक्ति होता है, मेमोरी, और मन से नाना प्रकार का ऑल्टरनेटिव तैयार होता है। बुद्धि से इसका निर्णय होता है एवं अहंकार से निर्णय क्रियान्वयन किया जाता है। मन के चार विभाग है। तो मन का क्या असुविधा क्या है कि मन में दो प्रकार का वृत्तियाँ होती है। एक है स्फुरन, दूसरा संकल्प। मन में अब चाहे या ना चाहे हर वक्त नाना प्रकार का चिंतन आते हैं जाते, इसको स्फुरन कहलाता है। कंटिन्यूअस आवागमन होता है विदाउट एनी कंट्रोल। नाउ यू आर थिंकिंग दिस थॉट, अनदर थॉट विल कम, sometimes relevant, sometimes irrelevant, without your control. और इसमें से आते हैं चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं। इसमें से कोई कोई चिंतन हम भूलते नहीं, मन में चिपक जाता है, उसी को संकल्प कहा जाता है। जो मन में आते हैं चले जाते हैं हर वक्त, उसको ठीक है, उसमें उतना खतरा नहीं है। लेकिन जो चिंतन मन में छिपक गया, तो वो चिपक जाने के बाद वो नाना प्रकार का चिंतन का पैदाइश करेगा। जो स्फुरन है वो आके चले गए, उसके कोई
पीछे कोई मदा नहीं है। इट रोज एंड इट वेंट अवे। लेकिन वो स्फुरन में जिसको संकल्प किया, जो चिंतन को हम करेंगे, जब संकल्प किया तब वो हमको छोड़ेगा नहीं। उसके लिए नाना प्रकार के चिंतन उदित होते रहते हैं और उसको हमें अटेंशन देना ही पड़ेगा। यही है बात। एक उदाहरण से समझा जाता है। एक दर्पण है, दर्पण में नाना प्रकार का चित्र आता है। कीप ए मिरर, तो जो सामने आएगा उसका चित्र दिखाई पड़ेगा, वो चले जाने से बस हट जाएगा। वॉट एवर कम्स इन ऑपोजिट दी मिरर उसको दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसके साथ दर्पण का कोई मतलब नहीं है। चले जाने से बस कोई उसका छवि नहीं रहेगा, फॉरगॉटन। लेकिन जो कैमरा होगा, कैमरा में अगर कोई चित्र हम स्नैप कर लें बट वो नहीं जाएगा, कैमरा में स्टोर्ड। वो संकल्प से जो छवि मन में आ जाता है उसका दो नतीजा होता है, एक राग और एक द्वेष। जिसको हम पसंद करते हैं, जो छवि हम लिया है, जिसको हम इनमें फ़ायदामंद, हमको अच्छा होता है, हमको अच्छा लगता है, ये राग पैदा कर देता है, आसक्ति पैदा कर देता है। और जो देश, जिससे हमारा मन में अनिहा होता है, विरक्ति होता है, हम नहीं चाहते हैं, तो उस पर हमारा मन विरक्ति उपस्थित होता है, आसक्ति और विरक्ति। तो दो प्रकार का चिंतन से फिर आगे का चिंतन उत्थित होगा। ये संकल्प हमारा भविष्य चिंतन का जड़ हो गया। स्फुरन से नहीं होगा कुछ, स्फुरन देखा भूल गया, बस वाइप्ड ऑफ। जो ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ है आप रास्ता से उसको साफ कर दीजिए, बस ब्लैक बोर्ड साफ। लेकिन ब्लैक बोर्ड से अगर कुछ इंस्क्राइब किया वो जाएगा नहीं। खुदाई करके कुछ लिख दिया वो बराबर रहेगा। वैसे ही संकल्प मन में दीर्घकाल रहता है। ये संकल्पात्मक होगा हुआ। तो अभी जो स्फुरन और संकल्प, ये दोनों को मन में रहते हुए भी किसको कैसे हम नियंत्रण करें, वो इसका विस्तृत चर्चा हुआ है शास्त्र में। प्रथम कहा गया है अभ्यास से स्फुरन पकड़ में आ जाता है और वैराग्य से संकल्प कंट्रोल होता है। कैसे? जो अभ्यास मतलब क्या है कि हम मन जब चले जाता है कुछ स्फुरन का नियम अनुसार, तो अभ्यास क्या करना चाहिए कि वहाँ से वहाँ का हटा के अपने लक्ष्य स्थल पर लाना। हम मन को हमारे इष्ट देव का, इष्ट जो कहाँ पर हम चिंतन करने चाहते हैं वो लगाते हैं। मन भागा, जैसे भागा उसको फिर वापस लाओ। ये बारंबार जो आवागमन करते हुए मन को वापस लाना, इसी को कहलाता है अभ्यास। अभ्यास जारी रखना चाहिए। अभ्यास होने से तब मन में जो स्फुरित चिंतन वो धीरे धीरे हमारे फायदेमंद में आ जाएगा। इट हेल्प अस टू कंसंट्रेट द माइंड फर्दर। पर अभी सिर्फ उसको हटाना है पहले, एवं उसके बाद जो उसमें जो बंदोबस्त किया है, संकल्प किया है, उसको विश्लेषण जरूरी है। जो स्फुरन हुआ चले गए, लेकिन जिसको हम संकल्प कर लिया ये हमारा चाहिए होगी, अन्यथा ये हमें बर्दाश्त नहीं होगी। अभी जो हम पसंद कर लिया चाहिए होगी, उसको प्राप्ति के लिए जो चिंतन राजी होगा, दैट विल बिगिनिंग अनदर चैप्टर ऑफ थॉट्स, जिसका जड़ है ये संकल्प। ये संकल्प को आगे कारण ही हमारा जो जीवन में मन का क्रियाएं शुरुआत होती है। तो मन पहले स्फुरन का अवस्था में होता है। तो स्फुरन से हमारे अभ्यास अगर हम करें, मन को ध्येय वस्तु पर लाने का, बारंबार जैसे चले जाएंगे फिर उसको वापस आना,
इसको कहलाता है प्रत्याहार धारणा। प्रत्याहार अर्थात मन को फिर वापस लाना, पकड़ के ध्येय वस्तु से भगा, फिर वापस करके ध्येय वस्तु में लाना, और उसको धारण करना, फिर इधर उधर हो जाने से फिर भगेगा। सो दिस कंटिन्यूअस एक्सरसाइज ऑफ, जिसे बच्चे को हम पकड़ के ला के बार बार लाते हैं, इसी मन का प्राथमिक अवस्था है। एकदम बच्चा जैसा फुर्सत मिलने पर ही भागा। तो ये इसमें नाराज़गी नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड। मन क्यों बार बार जाती है, मन का ये स्वभाव है। इसका थोड़ा विस्तृत विचार होना चाहिए, हम करेंगे, लेकिन प्राथमिक रूप से बता रहा हूँ, ये मन का स्वभाव है, सबको ही ऐसी होता है विदाउट एक्सेप्शन। मन का उपादान अनुसार ये बिहेव करता है। तो जब मन ऐसी अवस्था में है तब उसको विनिग्रह का बात चल रहा है, मन को कैसे वश में लाया जाए। उसका दो उपाय है, एक अभ्यास एवं वैराग्य। अभ्यास से क्या होगा, जो स्फुरन के बारे में, स्फुरन के कारण मन इधर उधर हर वक्त चले जा रहा है, तो उसको जाने दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जाने पर भी उसको फिर वापस लाना पड़ेगा थ्रू अभ्यास। जब बार बार हम लोग मन को हमारे केंद्रीय स्तर पर लाएंगे, तब वो नाराज होकर छोड़ देगा। Mind will become tired. It cannot go wherever it wants. As soon as it goes, someone else is going, bringing it back. फिर चले जाओ, फिर वापस लाओ। ये जो प्रैक्टिस है आवागम, इसको जारी रखना चाहिए। ये अभ्यास का बात है। लेकिन अभ्यास के उपरांत जो संकल्प लिया है, संकल्प सब समय जो हमारे कुछ संकल्प फ़ायदामंद है, हम भगवान को लाभ करेंगे, ये सब फ़ायदामंद का संकल्प है। आज कुछ संकल्प ठीक नहीं है, वो भगवान से दूर कर देते हैं। दोनों क्षेत्र ही हमारा मन को सजाग रखना चाहिए, ताकि जो संकल्प मान लेंगे उसी अनुसार हमारा परवर्ती जीवन का निर्धारित होगा। संकल्प के ऊपर तो अभी इसलिए जो हमारे यहाँ पर संकल्प को सही ढंग से उसका मुकाबला करना अत्यंत ज़रूरी है। इसी कारण कहा गया है कि इसको वैराग्य से आपको मुकाबला करना चाहिए। वैराग्य कैसे होता है, विचार। जो संकल्प हम लिया है वो हमारे लक्ष्य के प्रति हमें ले जाएगा या लक्ष्य से दूर कर देगा, ये चिंतन होना चाहिए। इसी को वैराग्य कहलाता है। तो अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसी को और विस्तार करने के लिए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार के अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर आपके निर्धारित समय पर ये पूरा दुनियाव्यापी के नेटवर्क में शामिल होंगे, जो आपको निर्धारित समय पर एवं 10 बजे वीकली क्लास सरमन द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण मेरा एक क्लास रहेगा अंग्रेजी में। एवं शाम को युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास का सत्र है। स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान का पठन एवं उसके बाद चर्चा, निर्देशित ध्यान एवं आज रोशनी सोनी मैडम का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास जो जिन लोग किए थे, जो सक्सेसफुल जो अटेंड किया था, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उनको इनाम भी दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। तो एवं शाम को सौंदर्य के उपरांत जो सामूहिक भजन होगा, ये मेरे ही नेतृत्व में होगा। ये सब में आपका स्वागत है।
अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।